एप्स्टीन फाइल का महाखुलासा, ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों के संदिग्ध रिश्तों का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे टीवी ट्वेल्व, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अमेरिकी राजनीति और सत्ता के गलियारों में इस वक्त एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया है जिसने व्हाइट हाउस की नींव हिला दी है। यह मामला कुख्यात दिव्यांगत यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और वर्तमान ट्रंप प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच उन गुप्त और गहरे रिश्तों का है जो अब तक फाइलों में दफन थे। हाल ही में सार्वजनिक हुए एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेजों ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोग और दुनिया के सबसे रसूखदार व्यक्ति किस हद तक इस अपराधी के नेटवर्क का हिस्सा थे। यह खबर सिर्फ कुछ नामों का खुलासा नहीं है, बल्कि यह उस तंत्र को उजागर करती है जहां पद और प्रभाव का इस्तेमाल संदिग्ध रिश्तों को छिपाने के लिए किया गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में सबसे विवादास्पद नाम जॉन फैलन का है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी नौसेना का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ नेवी नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति शुरू से ही विशेषज्ञों की समक्ष में पड़ी थी, क्योंकि फैलन का नौसेना या सैन्य क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव या योगदान नहीं रहा। वह मूल रूप से एक निवेशक और कला प्रेमी आर्ट कलेक्टर है, लेकिन नए खुलासों ने इस नियुक्ति के पीछे एक धुंधले सच को सामने ला दिया है। दस्तावेजों के अनुसार फैलन ने एप्स्टीन के निजी विमान में कम से कम 2 बार लंबी यात्राएं की थी। उनके काला संग्रह के विशेषज्ञों ने जीवन की कामुक पक्ष का जश्न, सेलिब्रेशन ऑफ सेक्सुअल साइड ऑफ लाइफ करार दिया है। उनके एप्सन स्थित घर में लगे कांच के फर्श, मिरर फ्लोर और वहां आयोजित हाई प्रोफाइल पार्टियां अब संदेह के घेरे में है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपनी एक रैली के लिए उसी विमान का उपयोग किया था जिसे कभी लोलिटा एक्सप्रेस कहा जाता था। हालांकि उनके कैंपेन ने इसे महज एक इत्तेफाक बताया था। जांच का दायरा सिर्फ फैलन तक सीमित नहीं है, इन फाइलों ने प्रशासन के कई अन्य स्तंभों को भी हिला दिया है। ट्रंप के वाणिज्य सचिव, कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिकी का नाम भी इन दस्तावेजों में दर्ज है, जो एप्स्टीन की निजी द्वीप पर जाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े दानदाता और कारोबारी एलन मस्क का भी जिक्र आया है, जिन्होंने कथित तौर पर एप्स्टीन से उसके द्वीप पर होने वाले सबसे वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में पूछताछ की थी। हालांकि इन व्यक्तियों पर फिलहाल कोई सीधा आपराधिक आरोप नहीं लगा है, लेकिन एक सजायाफ्ता अपराधी एक साथ उनकी यह घटनीयता और उनके बीच का संवाद कई नैतिक सवाल खड़े करता है। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने की प्रक्रिया न अमेरिका न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही है। डेमोक्रेटिक सांसद जेमी रास्किन ने इन फाइलों का निरीक्षण करने के बाद इसे एक बड़ी कवर अप की कोशिश करार दिया। रास्किन का दावा है कि फाइलों में ट्रंप का नाम हजारों बार आया, लेकिन महत्वपूर्ण जगहों पर इसे जानबूझकर छिपाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये लोग पीड़ित नहीं थे तो उनके नामों को जनता से क्यों छिपाया जा रहा है। इस खुलासे का असर निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पर भी पड़ा है। न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित लॉ फर्म पॉल वेसेस के चेयरमैन ब्रैड कार्प का अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। फाइलों से पता चला कि कार्प न केवल एप्स्टीन के साथ रणनीतियां बना रहे थे, बल्कि वे पीड़ितों विक्टिम्स की विश्वसनीयता को खत्म करने की कोशिशों में भी शामिल थे। इसके अलावा कार्प पर आरोप है कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन के डर से अपनी फर्म के सिद्धांतों से समझौता किया और 40 मिलियन की मुफ्त सेवाएं देने का वादा किया। यह पूरी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कैसे सत्ता और रसूख के नशे में चूर लोग एक अपराधी के साथ खड़े थे, और अब जब परतें खुल रही है तो पूरा सिस्टम बेनकाब हो रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 2।